नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जितने भी दोस्त हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी बहनें हैं, जितने भी माता हैं, पिता हैं, सभी से मैं कहूँगा, संगी सहपाठी से कहूँगा, आप मुझे अपना भाई मान सकते हैं, मित्र मान सकते हैं, एंकर मान सकते हैं, जो भी इच्छा हो आप मान सकते हैं। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ। इसके अलावा मैं कुछ रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ। वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बातों को ध्यान से सुनिएगा। कई एग्जाम्पल दूंगा, कई बातें मेरे द्वारा पहले बताई गई थी, आज सही साबित हुई है। कमेंट बॉक्स को पढ़िएगा। कमेंट बॉक्स में लोग अपना मत देंगे, अपने बारे में बताएंगे। लोग यह बताने का प्रयास करेंगे कि मेरे द्वारा जो पहले बताया गया था वह सही हुआ या नहीं। तो आइए हर एक खबर को सबसे पहले जान लेते हैं। उसके पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर वीडियो पसंद आए। जैसा कि आपको मालूम होगा कि बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। बीपीएससी के माध्यम से इस परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की तैयारी पूरी हो गई है। सारे निर्देश सभी केंद्रों को गुरुवार को दे दिए गए थे। साथ ही सभी जिलाधिकारियों को परीक्षा की निगरानी का निर्देश दिया गया है। यह परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से होगी, इसमें दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश जैसा कांड इस परीक्षा में देखने को नहीं मिलेगा। और आपको मालूम होगा कि हर वह प्रतियोगी छात्र यही चाहता है कि भर्ती परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो, जिससे योग्य अभ्यर्थियों का चयन हो। तो सभी को निश्चिंत रहने की आवश्यकता है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नीट को लेकर बड़ी अपडेट देना चाहता हूं। आगे बहुत सारे महत्वपूर्ण खबरें हैं, वीडियो को स्किप मत करिएगा। नीट को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। अगर आपके फॉर्म में कोई त्रुटि हो गया है तो 18 से लेकर 20 तक आप आवेदन पत्र में त्रुटि संशोधन कर सकते हैं। तो देर मत करिए, क्योंकि एक त्रुटि से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिले 12 सदस्य। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस खबर के बारे में सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से बताया गया था। ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से प्रेरित होकर लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्योंकि सच्चाई आपकी ज़ुबान पर, सच्चाई आपकी ज़ुबान से निकलेगी या नहीं, आज तय हो जाएगा। नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन को लेकर मेरे द्वारा बताया गया था कि चुनाव से ठीक पहले, यानी कि आदर्श आचार संहिता लगने के पहले, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति हो जाएगी। संभावना है कि एक मीटिंग भी हो जाए। अधिकतम मार्च का प्रथम पखवाड़ा बताया गया था। दोस्तों, आयोग को 12 सदस्य मिल गए हैं। ज्वाइनिंग करने के लिए आज लखनऊ पधार सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि अध्यक्ष नहीं आए हैं, क्योंकि योग्य उम्मीदवार न मिलने के कारण अध्यक्ष नहीं आ पाए हैं। आप आज के समाचार पत्र में पढ़े होंगे कि 12 सदस्य हैं। अध्यक्ष के आने के साथ ही पूर्व लंबित और खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया को गति मिलेगी। अब मेरी एक एक बात सही साबित होनी शुरू हो गई है। सदस्य आ गए हैं, अध्यक्ष बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है आदर्श आचार संहिता लग जाए और अध्यक्ष की नियुक्ति ना हो पाए, तो चुनाव के ठीक बाद अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। लेकिन परीक्षाएं कब होंगी? तो भैया, जून और जुलाई में परीक्षा होने की संभावना टीपीटी की नहीं दिख रही है। अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच में यह परीक्षा हो सकती है। इस परीक्षा को 2025 में कंप्लीट कराया जाएगा। कब? सन 2025 में। आज ही नोट कर लो, बात गलत निकले कभी चैनल को सब्सक्राइब मत करना। तो जब अंदरूनी तह तक मैं आपको जाकर जानकारी देता हूं तो आपको जानकारी सही लगती है। अब सदस्य के नाम के संबंध में अगर आपको कोई विस्तार से बताया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताया है तो भी अच्छी बात है। मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको बता दें, उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार आयोग के सदस्य के रूप में लखनऊ के राजेंद्र प्रसाद सिंह, सुल्तानपुर के डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, अयोध्या निवासी व उच्च शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉक्टर कृष्ण वर्मा, कानपुर के विमल कुमार विश्वकर्मा, प्रयागराज के टिकरी वरहेरी हंडिया निवासी व कौशाम्बी जिला जज के पद से सेवानिवृत्त राम सुचित,
आजमगढ़ के योगेंद्र नाथ सिंह, गौतम बुद्ध नगर की कृति गौतम, गाजियाबाद के प्रोफेसर राज नारायण शुक्ला, इटावा की डॉक्टर सीमा साख, वाराणसी के डॉक्टर महेंद्र कुमार राय, कासगंज के डॉक्टर राधा कृष्ण, मुरादाबाद के डॉक्टर रोहित सिंह के बारे में पूरा विस्तार से बताया कि इतने लोगों को सदस्य बनाया गया है। मैं कहता हूं कितने लोगों को, 12 नहीं 45 लोगों को सदस्य बना दिए, जो इच्छा हो। पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया संपन्न होनी चाहिए, मेरा एक ही लक्ष्य है और मेरा सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, शासन से भी एक ही रिक्वेस्ट है कि भर्ती परीक्षा पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। यानी कि जो मेरे द्वारा पहले बताया गया था कि चुनाव के पहले अध्यक्ष सदस्य मिल जाएंगे, सदस्य 200 मिल गए हैं, अध्यक्ष भी मिल जाते, लेकिन योग्य उम्मीदवार यानी कि शासन की मंशा के अनुसार उम्मीदवार नहीं मिले, जिसके कारण जो है अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई। सत्य यही है, यही सब लोग कह रहे हैं। तो वीडियो को शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरे द्वारा इसके संबंध में पहले जानकारी दी गई थी या नहीं। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव एक साथ हों, दूसरे चरण में पंचायती राज व नगर निकाय चुनाव हों एक साथ। अब एक साथ चुनाव को लेकर एक कमेटी बनाई गई थी राष्ट्रपति जी के, पूर्व राष्ट्रपति के नेतृत्व में, और सभी को पता है उस कमेटी की रिपोर्ट आई है। बताया जा रहा कि 12 या 15 विपक्षी पार्टियां, 15 के लगभग विपक्षी पार्टियां जो हैं इसके सपोर्ट में नहीं हैं। क्यों नहीं है और कौन सपोर्ट में है, यह भी जानने की जरूरत है आपको। एक साथ चुनाव होने से काफ़ी घाटा है, लेकिन जो 32 राजनीतिक पार्टियां, 35 राजनीतिक पार्टियां जो सपोर्ट कर रही, 32 राजनीतिक पार्टियां, वह सब वर्तमान सरकार के सहपाठी हैं, सहयोगी हैं। अब सहयोगी जो वर्तमान सरकार में हो, क्या वह पक्ष नहीं करेगा एक साथ चुनाव होने का? भाई वही इसका विरोध करेगा जो सहपाठी न विपक्ष हो। तो भाई पक्ष वाला कभी अपने नियम कानून को बदलना नहीं चाहेगा, अपने नियम कानून को हमेशा पारित करवाना चाहेगा। तो 32 जो हैं वह पक्ष वाले हैं और 12 जो हैं वह विपक्ष वाले हैं, यानी कि जो सत्ता में नहीं, सत्ता से काफ़ी दूर है, कोसों दूर है, उनको सत्ता से कोई लेना देना नहीं है, वो विपक्ष में बैठे हुए हैं। लेकिन जो सत्ताधारी, उसमें जो 32 बीजेपी को लेकर जो अन्य पार्टियां शामिल हैं, उन्होंने ही केवल इसका सपोर्ट किया है, जो जानकारी करंट की है एक साथ चुनाव को लेकर। तो बताइए इसमें क्या होगा। अभी एक मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई, आज इस पर सुनवाई होगी। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर पैनल जो बनाया गया, उसमें प्रधानमंत्री थे, देश के प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सीजीआई को शामिल किया गया था, लेकिन मोदी सरकार ने उसे पलट दिया। मोदी सरकार ने उन्हें पलट कर कह दिया कि भैया एक केंद्रीय मंत्री होंगे और एक प्रधानमंत्री होंगे और ये विपक्ष के नेता होंगे, जिसके पास बहुमत होगा उसी के द्वारा जो है, उसी का पसंद का जो है चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया जाएगा। अब बताइए, जहां पर अमित शाह गृह मंत्री हो और देश के प्रधानमंत्री हो, तो 2 लोग हो गए और एक विपक्ष, तो बहुमत 2 लोगों के पास हुआ ना। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 2 लोग हो गए, तो भैया इनके पास तो इनका हमेशा चुनाव आयुक्त बनता रहेगा, इनके पसंद का चुनाव आयुक्त बनता रहेगा, जिससे विपक्ष काफी ना रहे। सीजीआई होते, मुख्य न्यायाधीश होते, तो उनका मत अलग होता, तो दोनों से विपरीत होता, और एक ऐसे चुनाव आयुक्त का नियुक्ति किया जाता जो सभी के लिए बेहतर होता, उस पर कोई विरोध नहीं होता। लेकिन ऐसा क्यों किया गया, यह भी बात समझ में नहीं आ रहा। इसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एपीएस भर्ती को लेकर बात कर ले। एपीएस के पदों पर 14 साल से भर्ती नहीं हुई है। आयोग ने वर्ष 2010 में एपीएस भर्ती का विज्ञापन जारी किया था, जिसके चयनितों को नियुक्ति मिल चुकी है। इसके बाद वर्ष 2013 में एपीएस भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन विवाद के कारण यह परीक्षा बीच में निरस्त कर दी गई थी। भर्ती प्रक्रिया अभी तक लंबित है। इस भर्ती प्रक्रिया को अभी तक कंप्लीट नहीं कराया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपर निधि सचिव 2023 की द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन मांग लिए हैं। आवेदन प्रक्रिया बृहस्पतिवार से शुरू हो गई है। प्रथम चरण की परीक्षा में सफल घोषित किए गए 5,889 अभ्यर्थी दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल होंगे। तो भी ब्रेकिंग न्यूज है। अब सिपाही भर्ती घोटाले की बात कर लेते हैं। पेपर लीक घोटाला मानता हूं उसे मैं, पेपर लीक कांड है जो कि पूरे देश में फेमस हो गया है। सिपाही भर्ती परीक्षा के नाम पर वसूली में बैंक कर्मी धरा गया है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। हरदोई से तैनात आशुतोष ने अभिजीत विसेन नाम के युवक की फ़ोटो का इस्तेमाल कर एक ग्रुप बना लिया था और
उसमें ही जाल में फंसे अभ्यर्थियों से चैट करने लगा था। इस दौरान कुछ लोगों ने उसकी इस करतूत को वायरल कर दिया। अभिजीत का नाम सामने आने लगा। अभिजीत ने इस मामले में FIR कराई थी। तब STF ने जांच शुरू की। सच सामने आने पर STF ने गिरफ्तार कर लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पेपर लीक कांड बहुत बड़ा कांड था। परीक्षा रद्द हो गई, बड़े खुशी की बात है। आप लोग परीक्षा की तैयारी करिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा की जहाँ तक बात है, इसके बारे में कुछ फिजिकल तो सबसे पहले नहीं होगा, इतना मैं गारंटेड कह सकता हूँ। सबसे पहले परीक्षा होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, तो किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पेट्रोल डीजल के 2 रुपये दाम घटा दिए गए। अब देखिए तुकबंदी, देखिए तुकबंदी आपको समझना होगा। जब तक आप तुकबंदी नहीं समझेंगे तब तक आपको कुछ नजर नहीं आएगा। लोकसभा चुनाव आ गया, 2 रुपये पेट्रोल डीजल के दाम घटा दिए गए। 2 रुपये पेट्रोल डीजल के दाम तब घटाए गए जब चुनाव आयोग के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा लिस्ट जारी किया गया, वेबसाइट पर अपलोड किया गया। उसमें खुलासा हुआ कि पाकिस्तान की कोई कंपनी हब, उसने चंदा दिया है। किसे चंदा दिया है खुद लिस्ट में जाकर देख लीजिए, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए, तारीख को मैच करिए, तारीख को मैच करिए, कब चंदा दिया, किस महीने चंदा दिया गया, किस कंपनी दिया। जब यूनिक कोड मिल जाएगा, यूनिक कोड अभी जारी नहीं हुआ, यूनिक कोड जब मिलेगा तब बड़ा खुलासा होगा। और यूनिक कोड देने को अभी SBI तैयार नहीं है जानकारी के अनुसार। अभी समय लगेगा, मिलान में समय लगेगा, बहुत सारी नोटंकी, उसको भी लेकर आज कुछ सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। और आपको बता दें, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होगी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि समय मांगा जा रहा है कि चुनाव के बाद इसका खुलासा किया जाए। भैया चुनाव के बाद खुलासा क्यों किया जाए, चुनाव के पहले? और जिस दिन इलेक्टोरल बॉन्ड का जो है पूरी लिस्ट जारी की गई, उसी दिन 2 रुपये पेट्रोल डीजल का दाम घटा दिया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी किसी को नहीं दी जा रही है। गोदी मीडिया के माध्यम से, जैसा कि लोग कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं, गोदी मीडिया केवल 2 रुपये पेट्रोल कम होने का चर्चा कर रही है। यह नहीं बता रहे कि अब तक 10-15 रुपये बढ़ गए हैं। 2 रुपये घटाने की बात की जा रही है, लेकिन 10 से 15 रुपये जो बढ़ाए गए हैं उसकी बात अभी तक नहीं की गई कि भैया 10 से 15 रुपये बढ़ा देते हैं, 2 रुपया घटाएंगे, फिर 10 से 15 बढ़ाएंगे 2, तो बताइए आप कितना प्लस में जा रहे हैं, इसको भी जरा सोचिए। तो इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि UPSSC की भर्ती के संबंध में मेरे द्वारा आपको बताया गया था। UPSSC भर्ती परीक्षा के संबंध में जो भी जानकारी दी गई वह पूर्णतः सही और सटीक थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं और सटीक खबर आप तक पहुंचाना चाहता हूं। UPSSC के समस्त भर्तियां, चाहे प्रक्रिया में हो या प्रक्रिया में ना हो, सभी भर्तियां फंसेंगी। चुनाव आयोग, पहली बात, चुनाव के दौरान अगर उत्तर प्रदेश में मत का कार्यक्रम चालू रहेगा तो चुनाव आयोग उस समय कभी भी अनुमति भर्ती परीक्षा को कराने या कंप्लीट कराने या फिजिकल कराने या कुछ भी कराने के लिए अनुमति नहीं देगा। उम्मीद है कि जो DB का कार्यक्रम है उसे भी स्थगित कर दिया जाए। हो उम्मीद है, सेंट्रल की बात है, सेंट्रल का चुनाव है और पूरे देश में चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हर जगह चुनाव होगा। लेकिन जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है कि समयानुसार परीक्षा को स्थगित किया जाएगा। DB की प्रक्रिया में अगर कैंडिडेट की संख्या काफ़ी कम है, चुनाव आयोग परमिशन दे देता है तो फिर चुनाव में DB का कार्यक्रम होगा, नहीं तो भैया इसे चुनाव के बाद टाला जाएगा। करंट की जानकारी है, बाकी कोई अपडेट मिलेगा तो ज़रूर बताऊंगा। इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले बताया गया था कि मार्च के तीसरे सप्ताह में ही आदर्श आचार संहिता लागू होगी। इस चैनल के सबसे पहले बताया गया था कि जूनियर असिस्टेंट जो है 5500 कुछ का जो शॉर्ट लिस्ट है कब जारी होगा। इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले बताया गया था कि आदर्श आचार संहिता में समस्त भर्तियां फंसने की उम्मीद है। कुछ लोगों ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। देखिएगा, मेरी जो बात है, जो मेरे द्वारा पहले कही गई थी, आज वही सब लोग बताएंगे। अगर मेरी बात गलत निकल जाए तो जो कहेंगे वह करूँगा। डंके की चोट पर 100% ऑथेंटिक जानकारी। तो अपने भाई बंधुओं बहनों से निवेदन करूंगा, दोस्तों से निवेदन करूंगा, माता पिता से निवेदन करूंगा, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, आप इस चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।